भाई, यह एनीमे थोड़ी देर देखो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो, धमाकेदार इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। इस दुनिया में नोबिता को डोरेमोन तो नहीं मिला, पर सुनियो जितने पैसे मिले, डेकिसुगी जितना दिमाग, शिनचैन जैसी हरकतें और किस्मत जेठालाल जैसी मिली। क्लास में मैथ्स का एग्जाम चल रहा होता है और बल्लू हमेशा की तरह सो रहा होता है। उसके दोस्त पीछे परेशान हो रहे थे कि भाई इसने कहा था ये आंसर्स देगा, आंसर्स कहाँ हैं। बल्लू एक ऐसा लड़का है जो इतना गरीब है कि वो स्कूल बैग की जगह पॉलिथीन लेकर आता है। और अगर कोई इसे कहे कि तू इतना गरीब क्यों है, तो कहता है ऐसा क्या देख रहा है बे, स्टाइल है ये। कैंटीन में फ्री चावल मिलते हैं, इसलिए 5 कटोरे चावल के खा जाएगा, पर 1 पैसा सब्जी पे खर्च नहीं करेगा। कैंटीन में खड़े बाकी सभी बच्चे कहते हैं दिखने में तो ये ठीक है, पर इतना गरीब क्यों है। बल्लू ये सुनता है और अपने आप से ही बात करता है कि आज कहानी कुछ और होगी। बैक टू क्लासरूम, वहां पर टीचर बल्लू को डांटती है कि तुमने अपने एग्जाम में अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है। बल्लू कहता है अभी मेरे पास 10 मिनट हैं। टीचर ये सुनकर स्माइल करती है और कहती है तुम्हें लगता है तुम 10 मिनट में पूरा एग्जाम सॉल्व कर लोगे। उसके बाद वो कहते हैं मैं तुम जैसे बच्चों को जानती, ना तुम्हें पढ़ना है ना लिखना है, ना तुम्हारा कोई फ्यूचर है, तुम बस ऐसे ही आवारा घूमते रहोगे, क्राइम करते रहोगे। लो दिए तुम्हें 10 मिनट, देखते तुम क्या करते हो। और ये बाहर देखना बंद करो, ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन के आंसर तुम्हें आसमान में दिखेंगे। बल्लू हल्की सी स्माइल के साथ कहता है शायद दिख जाए। और तभी स्कूल की बिल्डिंग के बाहर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसके पीछे एक लंबा सा फ्लैग था जिस पर सारे आंसर्स लिखे हुए थे। बल्लू वो देखता और चिल्लाता है देख क्या रहे हो बे, जल्दी जल्दी आंसर्स लिखो। वो सारे आंसर्स लिखता है और अपना पेपर टीचर को देता है। टीचर ये देखकर गुस्सा हो जाती है और कहती है जो भी चीटिंग करके आंसर्स लिखेगा उनका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा और वो फेल हो जाएंगे। तभी हेलीकॉप्टर से आवाज आती है और अमन के पास जो पॉलिथीन थी उसमें अचानक से पैसे आ जाते हैं और वो पैसों से भरी पॉलिथीन वो हेलीकॉप्टर की तरफ फेंकता है। वो उसे कैच कर लेते हैं, पर तब भी कुछ पैसे हवा में उड़ते हैं और सब लोग पैसे लेने लगते हैं। वो जाते वक्त अपने टीचर को कहता है अपना ख्याल रखना। वो अपने स्कूल से निकलता है और उसके सामने एक स्क्रीन आती है, मिशन सक्सेसफुल। उसे अपने एग्जाम के टाइम पर 2 लाख रुपए खर्च करने थे। अगर वो नहीं कर पाता तो उसे पनिशमेंट मिलती। इसे हर दिन एक टास्क मिलेगा जिसमें उसे बहुत सारा पैसा खर्च करना होगा, पर किस्मत जेठालाल जैसी है, अगर वो नहीं कर पाया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। ये सब शुरू हुआ था 1 हफ्ते पहले। बल्लू साल में 1 बार बैंक जाता है। वो आज बैंक गया और आज ही उसमें डाकू आ गए। अबे यार मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपए हैं, वो भी चोरी हो जाएंगे। बल्लू किसी तरह इमरजेंसी एग्जिट पर पहुंचता है। वो डोर अनलॉक करता है। तो उसे आगे क्या करना चाहिए। बैंक में इंग्लिश वाली मैम आई है तो वो उसकी हेल्प करेगा, अपनी जान नहीं बचाएगा, वो उसकी हेल्प करेगा। और इसी वजह से डाकू उसे गोली मार देता है, पर वो मरता नहीं है। वो आ जाता है 3 मिनट पास्ट में। उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है जो उसे कहती है कि अगले 3 मिनट में उसे 2 लाख रुपए खर्च करने होंगे, वरना वो मर जाएगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर रोज तुम्हें पैसे देगा और अगर तुम उसे खर्च नहीं कर पाए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। हमेशा की तरह बल्लू फिर से सो रहा था और उसके पीछे एक बैठा एक लड़का जो उसे पसंद नहीं करता, नितिन। वो ये देखकर खुश होता है कि अभी टीचर आएगी और इसे पनिशमेंट देगी। अमन उठता और देखता है टीचर उसके सामने खड़ी है। ये देखकर वो बोलता है कि सॉरी, मैंने कल कुछ ज्यादा ही काम कर लिया था, इसलिए मैं थक गया हूँ। वो टीचर कल के बारे में सोचती है और कैसे बल्लू ने उसकी जान बचाई थी। वो उसे कहती है कोई बात नहीं। ये सब देखकर सारी क्लास शॉक हो जाती है कि टीचर ने इसे बिना पनिशमेंट के कैसे छोड़ दिया। तभी सबको ये न्यूज पता चलती है कि कल बैंक में रॉबरी होने वाली थी और उसे बल्लू ने ही रोका था। ये सुनकर नितिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी क्लास खत्म होती है और सभी लड़कियां बल्लू के पास आ जाती हैं। उनमें से एक लड़की बल्लू के साथ फ्लर्ट करती है और कहती है तुम कितने स्ट्रांग हो, तुमने सबको रोक दिया। दूसरी लड़की कहती है मुझे इसकी असली स्टोरी पता है, ये एक बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है, इसने सबको खुद ही रोक दिया। पर बल्लू का ध्यान कहीं और ही था। वो लड़की उससे पूछती है मैं ठीक कह रही हूँ ना, और बल्लू बिना कुछ सुने ही हाँ बोल देता है। कैसा गधा है वे। नितिन उसे इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि बल्लू बहुत ही गरीब है और उसे चिढ़ाने के लिए वो कहता है अगर तुम इतने ही बड़े हीरो हो तो क्यों ना तुम आप सबको पार्टी दो और पूरी क्लास को खाना खिलाओ। नितिन का दोस्त कहता है ये गरीब हमें कहाँ से खाना खिलाएगा। और लड़कियां भी कहती है हाँ तुम्हें हमें खाना खिलाना चाहिए, पार्टी दो पार्टी दो पार्टी दो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बल्लू क्लास से जा चुका है, मतलब वो 2 लाख ऐसे ही खर्च कर सकता है, पर है तो अब भी गरीब। जेठालाल जैसी किस्मत किसी को ना मिले। और ये देखकर सब हंसने लग जाते हैं। पर तभी बल्लू के पास आता है मिशन जिसमें लिखा था कि उसे 50 लाख खर्च करने अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए। तभी वो क्लास में वापस आता है और सब वो कहता है चलो कैंटीन, मैं तुम सबको पार्टी दूंगा। नितिन ये सुनकर हंसता और कहता है कैंटीन, तुम अपने लिए खाना नहीं खरीद पाते, हमारे लिए कहाँ से खरीदोगे। बल्लू बड़े स्टाइल में बोलता है मैं तुम्हें पार्टी दे रहा हूँ तो मैं डिसाइड करूंगा तुम कहाँ पर खाना खाओगे।
चलो कैंटीन। नितिन ये सुनकर चिढ़ जाता है क्योंकि वो बहुत अमीर और वो चाहता है कि सब उसकी तारीफ करे और सब उसकी बात माने, सब उसके दोस्त बने। नितिन अपने दोस्त को बोलता है पूरे स्कूल को बुला लो, हम पूरे स्कूल को पार्टी देंगे। सब लोग कैंटीन पहुंच जाते हैं और बल्लू की तरफ से अभी तक कोई खाना नहीं आया था, पर तभी वहां पर एक बहुत बड़ी फूड वैन आती है जहां पर 5 स्टार होटल के शेफ थे और वो बहुत ही अच्छी थी। तभी नितिन सबको बोलता है जिसे भी कैंटीन का खाना नहीं खाना वो यहाँ पर आ सकता है, ये खाना सबके लिए फ्री है। और नितिन कहता है ये तो मैं झूठ बोल रहा था, ये तो मैं कभी खाना नहीं खिला सकता, ये अपने लिए खाना नहीं खरीद पाता। और ये सुनकर लड़कियां डिस्कस करने लगती हैं कि क्यों ना हम वहां पर जाकर खाना खाएं और बाद में यहाँ पर आ जाएं। किसने सोचा होगा कि पैसे खर्च करना इतना मुश्किल हो सकता है। अब क्या वो पैसे खर्च कर पाएगा, क्योंकि सिर्फ एक पार्टी देने के लिए 50 लाख खर्चने बहुत ज्यादा है। और पनिशमेंट क्या मिलेगी उसे, ऐसा तो नहीं कि पिछली बार की तरह वो मर ही जाएगा। जानने के लिए एपिसोड 2। बल्लू ये सोचता है कि यार पैसे खर्च करना भी कितना मुश्किल है। तभी बल्लू के पास एक फोन आता है और उसे कहते हैं सर हम बस पहुंच ही चुके हैं, बस अभी आ गए। तो वो कहता है बहुत तेज हवा चल रही है, ध्यान से आना और जल्दी आओ। नितिन उसकी तरफ देखकर सोचता है ये क्या बकवास कर रहा है। तभी सब ऊपर देखते हैं और उन्हें दिखता है कि बहुत बड़े बड़े कंटेनर पैराशूट के साथ नीचे आ रहे थे और साथ में एक और लड़की पैराशूट के साथ वहां पर आती है जिसके हाथ में 2 शेफ होते हैं। और सब ये देखकर सोच रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तभी वहां पर वो कंटेनर खुलते हैं और वो एक पूरे होटल में बदल जाते हैं और सबको लगता है कि ये नितिन ने किया है। वो सब उसकी तारीफ करने लगते हैं कि तुम कितने अच्छे हो, तुमने इतना सारा खाना हमारे लिए मंगाया। और उसका जो करीबी दोस्त होता है वो कहता है कि तुमने हमें बताया भी नहीं, तुम ये सब करने वाले, तुम कितने अच्छे हो। वो सबको बुलाने लगते हैं कि ये नितिन ने मंगाया, ये नितिन ने मंगाया है, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। और नितिन ये सुनकर बड़ा खुश होता है, हो सकता है किसी और ने मंगाया हो पर मैं सारा क्रेडिट ले लूंगा और सब मेरी तारीफ करेंगे। तभी वो सुंदर लड़की उसके पास आती है। नितिन कहता है थैंक यू यहाँ पर आने के लिए, पर वो लड़की बिना सुने उसे चाटा मारती है और बल्लू के पास चली जाती है। और तभी बल्लू उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना, पैसा जितना चाहे उतना ले लो पर जल्दी आना। वो उसे सॉरी बोलती है। तभी वो लड़की उसे कहती है मेरा नाम लिली है और आज से मैं आपके साथ रहूंगी, आप मुझे जो चाहे वो ऑर्डर दे सकते हो। बल्लू उन सबको कहता है कि तुम शुरू कर सकते हो और तुम मुझे सर्व करोगे चावल और एक बोतल पानी भी लेके आना। वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है कि ये कैसा इंसान है भाई, 5 स्टार होटल के शेफ आए हैं और ये चावल और पानी मांग रहा है। सब लोग वहां पर डिस्कस करने लग जाते हैं कि अच्छा ये खाना नितिन ने नहीं बल्लू ने मंगाया था। तभी सब डिस्कस करते हैं कि ये शायद किसी अमीर फैमिली से है और देखो इसने एयर ड्रॉप्स मंगा लिए और हमें भी शायद कैंटीन में जाकर खाना खाना चाहिए। और नितिन को चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि नितिन तो इसके साथ कभी कम्पीट ही नहीं कर सकता, ये सबसे ज्यादा अमीर है। और नितिन गुस्से में आकर कहता है कि एयर ड्रॉप तो कोई भी मंगवा सकता है, शेफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और मेरे पास 5 स्टार होटल के शेफ हैं। और उसने ये बोला और तभी उसके जो शेफ थे वो भागकर दूसरे शेफ्स के पास जाते हैं और कहते हैं मास्टर जो चीजें बची थी मुझे वो भी सिखा दो। और वो कहते हैं कि तुम अब 5 स्टार होटल के शेफ बन चुके हो, अब मैं तुम्हें और कुछ नहीं सिखा सकता। नितिन उससे कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम खाना बनाओ। वो कहता है मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, अगर मेरे मास्टर मुझे और चीजें सिखाएंगे तो मैं और पैसे कमा लूंगा। और अपने जूनियर्स को बुलाता है कि तुम इधर आओ वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इसी बीच बल्लू कहता है कि मुझे भूख लगी है और वहां का हेड शेफ कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। बल्लू अंदर कैंटीन में जाता है और तभी नितिन उसे देख कर कहता है भाई है कौन, और साथ में अपने दोस्त को मार रहा होता है क्योंकि वो उसे कहता है अच्छा ये वो एयर ड्रॉप तुमने नहीं मंगाए थे। और फिर नितिन और उसका दोस्त कैंटीन में जाते हैं और कहते हैं देखते हैं क्या खाना खाएगा। तभी लिली वहां पर आती है उसकी फर्स्ट डिश लेकर और वो कहती है ये है तुम्हारी फर्स्ट डिश सलाद। और बल्लू देख कर होता है सलाद, सलाद में क्या ही हो सकता है। और वो डिश खोलती है और चमचमाती हुई चीज निकलती है और ये पता नहीं क्या है। एक तो ये 5 स्टार होटल का खाना समझ नहीं आता। तभी वहां पर सभी बैठी लड़कियां खाना खाती है और भाई ये क्या हो रहा है। और वो सारी लड़कियां बल्लू को बोलती हैं कि सलाद बहुत ही अच्छा है। और वो बोलता है मेरे को पता है अच्छा होता पर इतना भी क्या। तभी वो उसे बोलती है कि ध्यान से देखो ये है क्या, और उसे वो फिर कुछ डायग्राम्स दिखाकर समझाती है। वो उसकी पूरी बात बिना सुने खा लेता है और कहता है हाँ हाँ अच्छा है, कैंटीन के खाने से अच्छा है, आप मेरे को चावल दे दो। और सब उसे देखकर सोच रहे होते हैं कैंटीन के खाने से अच्छा है, 5 स्टार होटल के शेफ ने बनाया है। और तभी वो कहते हैं कि यहाँ पर सारी डिश आ चुकी है और सारे स्टूडेंट्स उन्हें देखकर पागल हो जाते हैं और सब वो खाने लगते हैं और अलग अलग तरह की डिशेस होती हैं। और ये सब देखकर नितिन सोच रहा था क्या है सच में किसी हिडन फैमिली का, बहुत ही अमीर फैमिली का बच्चा है और क्या मैं हमेशा ऐसे ही हारता रहूंगा। तभी लिली बल्लू से पूछती है क्या आपको खाना पसंद आया। वो कहता है हाँ खाना तो ठीक है, ये पानी थोड़ा अजीब सा है। वो उसे समझाती है कि ये स्प्रिंग वाटर है, ये दुनिया का सबसे महंगा पानी है। और एक दो लाइन बोलने के बाद वो भी गिव अप कर देती है कि इसे क्या ही पता होगा, छोड़ो। तभी वो लड़की उसे काट देती है और कहती है इसमें कुछ पैसे बचे हैं। और बल्लू कहता है पैसे बचे हैं, मेरे को नहीं चाहिए पैसे, कीप द चेंज। और ये सब देखकर बाकी सब सोच रहे होते ये कितना कूल है और बल्लू रोने लग जाते कि फाइनली मैंने मिशन कंप्लीट कर लिया। तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलती है कि उसे एक सुपर पावर मिलेगी कि उसके शरीर का कोई भी एक ऑर्गन अपग्रेड हो सकता है। और वो व्हील घूमने लगता है और तभी वो कहता है मैंने डिसाइड नहीं किया कि क्या अपग्रेड करना है। और तभी वो व्हील रुकता है और उसे मिलती है एक्सरे विजन, वो अब किसी को भी आर पार देख सकता है। मतलब सोचो एक कॉलेज का लड़का
जिसको ऐसा सिस्टम मिला है जिससे उसे हर रोज खर्च करने के लिए अनलिमिटेड पैसे मिलेंगे या बहुत सारे पैसे मिलेंगे, और उसे एक्स-रे विजन मिली है। मतलब आगे क्या क्या हो सकता है, और पनिशमेंट में क्या हो सकता है। पनिशमेंट में डेथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और लास्ट सीन हम दिखते हैं कि उसके नाक से खून आ जाता है, क्योंकि वो सबको एक्स-रे विजन से देख रहा होता है, स्पेशली लड़कियों को। और तभी वहां पर वो फीमेल पुलिस ऑफिसर आ जाती है, और उसे अभी भी लग रहा था कि वो $200 बल्लू ने चुराए थे। और वो मनी मन सोचती है, चाहे वो केस बंद हो गया हो, पर मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। स्कूल से काफी सारे स्टूडेंट्स निकल रहे थे और वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, और उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, क्या हुआ आंटी जी? और वो कहती है, सीरियसली आंटी, मैं तुम्हें आंटी लगती हूँ? और ये कहने के बाद वो स्टूडेंट्स हंसने लग जाते हैं। फिर वो उनसे पूछती है, तुम्हारे हाथ में क्या है? वो बताते हैं कि ये खाना है, आज बल्लू भाई ने हमें पार्टी दी है। और वो कहती है, वो गरीब, उसने तुम्हें पार्टी दी है? और वो एकदम से फिर से गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे याद आता है इन्होंने उसे आंटी बुलाया था, अब भाई क्या बुलाएं। और इसके बाद वो बल्लू को देख लेती है, वो कुछ लड़कियों से बात कर रहा होता है। वो सब लड़कियां बल्लू से बात करने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन वो अपनी स्क्रीन में देख रहा होता है कि सारे ट्यूटोरियल खत्म हो चुके हैं, अब मैं असली गेम में आ चुका हूँ, अब मुझे मिशन सिलेक्ट करने होंगे। उसमें से एक लड़की बल्लू का हाथ पकड़ती है और कहीं तो रख देती है, और कहती है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? लेकिन बल्लू का ध्यान सिर्फ स्क्रीन में होता है, और बल्लू सोच रहा होता है कि यार मुझे पैसे मिले वो तो अच्छी बात है, पर इसके साथ पनिशमेंट भी है। जितना मुश्किल मिशन होगा उतनी ही मुश्किल मुझे पनिशमेंट मिलेगी। और इसी के साथ एक और लड़की उसे परेशान कर रही होती है और कहती है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? और पुलिस ऑफिसर ये देखकर हैरान होती है कि यार इसके पीछे इतनी लड़कियां क्यों हैं। और वो इसे देखकर सोचती है कि ये अमीर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसने बेकार से कपड़े पहने, पॉलिथीन लेकर स्कूल जाता है, जॉब भी करता है, पढ़ाई भी करता है। और पुलिस ऑफिसर वहां से जा रही होती है, पर जाते वक्त तो सोचती है कि रॉबरी के बाद ये अचानक से अमीर हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि इसने चोरी की हो? और उसे अब भी लग रहा होता है कि उसने सच में चोरी की है। आमर अपने मिशन की डिफिकल्टी सिलेक्ट कर रहा था, इजी से हार्ड। वो सोचता है कि मैं सिर्फ इजी सिलेक्ट करूंगा ताकि मुझे कम मुश्किल पनिशमेंट मिले और आसान मिशन मिले। लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर उसके कंधे पर हाथ रखती है कि सुनो, मुझे इन्वेस्टिगेट करना है, और वो गलती से हार्ड दबा देता है। और इसी के साथ बल्लू कहता है, मेरे तो लग गए। और इसी के साथ बल्लू का हाथ कहीं और लग जाता है। इसके हाथ पैर बड़े लगते हैं यार। और वो पुलिस ऑफिसर कहती है, मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगी। और वो कहता है, क्या? बल्लू वहां से भागने लगता है और कहता है, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। बल्लू को एक नया मिशन मिल चुका है, और वो मिशन है कि उसे एक बहुत ही महंगी कार खरीदनी है, और उसके बाद पहाड़ों में एक रेस है, और इसका इनाम इसे मिलेगा कि एक प्राइज व्हील होगा, मतलब उसमें कुछ भी मिल सकता है उसको। लेकिन जो पनिशमेंट है कि वो बोलना ही भूल जाएगा, उसको लैंग्वेज ही याद नहीं रहेगी। अरे वाह, मतलब प्राइज क्या है वो पक्का नहीं है, पर पनिशमेंट कमाल किया है। और बल्लू भी ये सब सोच रहा होता है कि यार ये कैसी पनिशमेंट है, अगर मैं बोल नहीं पाऊंगा तो पैसे कैसे खर्चूंगा। और इसी के साथ 2 बज जाते हैं, और वो कहता है, मुझे 8 बजे तक कार खरीदनी है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो कार खरीदना कौन सा मुश्किल काम होगा। और भागते भागते बल्लू एकदम से हवा में उड़ने लगता है, और वो कहता है, यार ये क्या हुआ। और तभी हमें दिखता है कि पुलिस ऑफिसर ने उसे उठाकर पटक दिया, लेकिन उसका हाथ कहीं पर लगता है और उस लड़की का बैलेंस बिगड़ता है। बल्लू नीचे कैसे आ गया, चलो जो भी हो। उसके बाद वो उसे हथकड़ियां लगाती है और कहती है, मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगी। और बल्लू ये सुनकर सोच रहा होता है, यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। इसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन में आमने सामने होते हैं, और वो ऑफिसर उसे कहती है, तुम सच सच बताओ, तुमने चोरी की है। लेकिन बल्लू कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता चुका हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। उसके बाद वो कहती है, तुम्हें कबूल करना ही पड़ेगा, मैं देखती हूँ तुम कब तक सच नहीं बोलते, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पूरे दिन रह सकती हूँ। लेकिन वो कहता है, तुम तो रह सकती हो, मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मैं शाम तक यहाँ पर रुका तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। तभी उस ऑफिसर को एक फोन आता है, और वो कोई फोन पर उसे कहता है कि इसे छोड़ दो। तभी वहां पर लिली आ जाती है और कहती है, मैं इसकी लॉयर हूँ, अगर तुम्हें आगे से इससे कोई सवाल करना हो तो पहले मुझसे बात करना। तभी बल्लू वहां से भागता है, क्योंकि उसे कार खरीदनी है। जैसे ही वो शोरूम के बाहर जाता है, वो देखता है कि शोरूम बंद हो चुका है, 6 बज चुके हैं। इसके बाद वो रोड क्रॉस कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे ऐसी कार कहाँ से मिलेगी जो $2 मिलियन की हो। और तभी उसके सामने एक बस आती है, और बस ड्राइवर बस रोक कर कहता है, अबे तुझे मरना है क्या, और मरना है तो कहीं और जा। लेकिन ये सुनकर बल्लू खुश हो जाता है और कहता है, मुझे आइडिया मिल गया। वो बस वाले को थैंक यू कहता है, और बस वाला भी कंफ्यूज हो जाता है, मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हैं। इसके बाद बल्लू बताता है कि उसने कार खरीद ली है, ये पेट्रोल और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड है, इसमें बहुत सारा स्पेस है, एयर कंडीशनिंग है, जो भी है ब्ला ब्ला। और बल्लू ने खरीदी है एक बस। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कैसे सोच रहा है कि ये बस से रेस करेगा, और ये बस 20 मिलियन की है। और कहता है, मैंने फाइनली ये बस खरीद ली है, अब मुझे बस के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। मतलब भिखारी को सोने का लोटा दो, फिर भी भीख मांगेगा, इतने पैसे होने के बाद भी तू बस में जाएगा। तभी एक नोटिफिकेशन आती है, तुम्हारा पहला मिशन पूरा हो चुका है, और दूसरे मिशन के लिए तुम्हें 12 बजे रात को रेस करनी होगी, वो भी पहाड़ों में। और वो सोचता कि बस से रेस करनी पड़ेगी, मतलब ये उसे पहली नोटिफिकेशन में भी बताया था, पर उसे समझ नहीं आया, और इसे बस खरीद ली, अब करो रेस इससे। और अब इसे याद आता है कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। और इसी के साथ लिली वहां पर आ जाती है और कहती है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। और वो खुश हो जाता है कि प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे सेकंड लेवल पर जाना है और हमें ये रेस जीतनी होगी। और वो उसे गले लगा लेता है, और लिली अनकंफर्टेबल होकर कहती है, मास्टर तुम अपना हाथ हटाओगे, इसके हाथ पैर बड़े चलते हैं। इसके बाद वो बस में जाता है और कहता है, जल्दी चलो, हमारे पास बातचीत करने का टाइम नहीं है, हम लेट हो रहे हैं। और उसके बाद पहाड़ पर वहां पर बहुत सारी कार है,
जिसमें एक कार है नितिन की, और वो कहता है मैंने अपनी कार में ये लगवाया है वो लगवाया है। लेकिन दूसरा लड़का उसे चिढ़ाते हुए कहता है मैंने सुना तो किसी और ने तुझे अच्छी पार्टी दे दी, और वो उसका गला पकड़ लेता है। तभी वहां पर एक बहुत सुंदर लड़की आती है जिसे देखकर ये सब हैरान हो जाते हैं, और वो लेकर आई होती है बुगाटी। वो यहाँ की रेस क्वीन है जिसे वायलेंट स्नो कहा जाता है, और जो भी ये रेस जीतेगा वो इसका मास्क हटा सकता है। नितिन कहता है मैं ये रेस जरूर जीतूंगा और उसके बाद मैं इसका मास्क हटा पाऊंगा। उसके बाद नितिन चिल्लाता और कहता है सब यहाँ पर आ चुके हैं तो हम रेस शुरू करते हैं। तभी उसकी आंखों में लाइट लगती है और वो कहता है मेरी आंखें, और वहां पर बल्लू आता और कहता है मैं भी यहाँ पर आ चुका हूँ। वहां पर सुपर कार्स के बीच में एक बस खड़ी है और सब सोच रहे थे ये है कौन। लिली भी ये सब देखकर थोड़ी सी एम्बेरस हो जाती है क्योंकि वो पहली बार रेस करने आई और वो भी बस में। और बल्लू को देखकर नितिन गुस्से में हो जाता है कि तू साले यहाँ भी आ गया। बल्लू बस के बाहर देख रहा था, नितिन को नहीं, उस लड़की को। बल्लू से देखता है और कहता है ये बड़े मिस्टीरियस है, चलो देखते हैं कि इस मास्क के नीचे कौन है। वो अपने एक्स विजन का यूज करता है और उसे पता चलता है कि उसके स्कूल की सबसे सुंदर लड़की निधि है, और इस लड़की के पीछे सारे स्कूल के लड़के पागल है। ये पढ़ाई में भी अच्छी है, एक अच्छी फैमिली से भी है, और ये बहुत ज्यादा सुंदर है। बल्लू उसकी तरफ देखते हुए सोचता है कि ये रेस करने क्यों आई है, और तभी वो लड़की उसकी तरफ देखती है और कहती है इडियट देख क्या रहा है, रेस पर ध्यान दे। बल्लू दूसरी तरफ देखता है और सोचता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि इस लड़की का ये साइड भी होगा और इसके बारे में किसी को पता नहीं है। इसी के साथ रेस शुरू हो जाती है और नितिन अपनी कार भगाता है और कहता है एक रेस मैं ही जीतूंगा। पर बल्लू वहीं पर खड़ा था और जो लड़की थी वो भी वहीं पर खड़ी थी। बल्लू से पूछा कि तो अपनी कार का इंजन स्टार्ट क्यों नहीं कर रही हो। वो कहती है मेरी रेफरी से बात हो चुकी है, मैं यहाँ की चैंपियन हूँ, अगर मैं इनके साथ शुरू करूंगी तो ऐसा होगा जैसे मैं इनको बुली कर रही हूँ, तो मैं 5 मिनट बाद स्टार्ट करूंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं फिर भी जीत जाऊंगी। बल्लू कहता है चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही रेस स्टार्ट करूंगा। और लड़की कहती है क्या तुम पागल हो, इस रेस की फीस पता है कितनी थी, $5 मिलियन। और बल्लू ये सुनकर सोचता है $5 मिलियन ही तो थे। इसके बाद बल्लू की आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो इन पैसों को अपने लिए यूज नहीं कर सकता, वो इन पैसों को सिर्फ मिशन के लिए यूज कर सकता है। और कहता है वैसे भी ये $5 लाख वेस्ट नहीं जाएंगे क्योंकि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि फर्स्ट कौन है लास्ट कौन है। तो लड़की से पूछती है कि तुम्हारी बस मॉडिफाइड भी नहीं है, तुम्हें लगता है क्या तुम मुझसे जीत सकते हो। और बल्लू कहता है मेरे पास कमाल का प्लान है, मैं जरूर जीत जाऊंगा। इसी के साथ वो लड़की अपनी कार स्टार्ट करती है और कहती है देखती है तुम कितना अच्छा ड्राइव कर सकती हो, मुझे पता है तुम स्कूल में एक सेलिब्रिटी की तरह रहते हो, तुमने बच्चों को खाना खिलाया था। और इसी के साथ वो बस से काफी आगे निकल जाती है। इसके बाद बल्लू कहता है चलो हम भी अपने प्लान को स्टार्ट करते हैं क्योंकि जीतना तो मुझे ही है। उसके बाद बल्लू किसी को फोन मिलाता है और कहता है प्लान शुरू हो चुका है। वो फोन करके किसी को कहता है कि पहाड़ पर कुछ लोग रेस कर रहे हैं और मुझे पक्का पता है इसलिए पुलिस का फोन मिलाया है। नितिन सबसे आगे होता है और सोचता है कि मैं ये रेस जीत जाऊंगा और उसके बाद मैं बल्लू को सबक सिखाऊंगा। लेकिन तभी वो सामने देखता है कि पुलिस ने बहुत सारे कांटे बिछाए हुए थे और उसे ब्रेक लगाने पड़ते हैं। और वहां पर वही पुलिस ऑफिसर आई थी जो बल्लू को पकड़ने की फिराक में थी। वो कहती है तुम्हें अरेस्ट किया जाता है क्योंकि तुमने कार को मॉडिफाई किया, पब्लिक सेफ्टी को हार्म किया और बहुत सारी चीजें, और उसे पकड़ कर ले जाती है। वहां पर और भी रेस कार्स आती हैं और वो पुलिस ऑफिसर देखकर सोचती है मुझे नहीं पता कि मुझे इन्फॉर्मेशन किसने दी, पर मुझे उसको थैंक यू कहना चाहिए। और कुछ देर बाद बल्लू भी वहां पर आ जाता अपनी बस के साथ। बल्लू अपनी बस में जा रहा था और तभी लिली बल्लू से पूछती है कि यहाँ पर एक शॉर्टकट है, क्या हम वहां से जा सकते हैं। बल्लू बताता है कि मैंने पुलिस ऑफिसर को खबर दी थी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रेस कर रहे हैं और हमें वहां पर पुलिस मिलेगी। तो लिली कहती है क्या हमें वहीं से जाना होगा, और वो कहता है कि हाँ, जब पुलिस उन सबको पकड़ रही होगी तो हमें वहां से निकलने का चांस मिल जाएगा। तभी बल्लू वहां पर आता है और वो पुलिस ऑफिसर साइड हो जाती है ताकि वो बस से टकरा ना जाए, लेकिन सिर भी टच हो जाता है और उसकी स्कर्ट थोड़ी सी फट जाती है। और वो बल्लू को देख कर कहती है तुम यहाँ पर, तुम भी रेस करने आए हो। बल्लू कहता है रेस कौन सी रेस, मैं यहाँ रेस करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस में हूँ, बस कौन सा रेस करती है, मैं तो बस से घर जा रहा हूँ, ये लास्ट बस है, तुम मेरे लिए रास्ता खोल दो। रास्ता खोल देती है और बल्लू वहां से चला जाता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि इस पहाड़ पर तो बस आती ही नहीं है। चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें मेरे कपड़ों के पैसे देने होंगे, तुमने इन्हें खराब कर दिया। लिली उसे कहती है हमने रेस का फर्स्ट पार्ट पूरा कर लिया है। और तभी वहां पर और भी बहुत सारी कार दिखाई देती है जो पुलिस ने पकड़ी नहीं थी, जो दूसरे रास्ते से आई थी। वो लड़की उसे देखकर सोचती है कि ये यहाँ पर कैसे आ गया, वो भी इतनी जल्दी, और क्या यही था जिसने पुलिस को खबर दी थी। और ये सोचते सोचते वो उससे आगे चली जाती है। क्वीन सोचती है कि मेरी गाड़ी बड़ी छोटी सी है और इसके पास बस है और शहर में ट्रैफिक होता है तो मैं इससे जल्दी निकल जाऊंगी, और वो अपनी कार को स्पीड में करती है और वहां से भाग जाती है। लिली बल्लू को कहती है अपने प्लान का पार्ट 2 स्टार्ट करो। वो फोन मिलाता और कहता है शुरू करो, पैसे की चिंता मत करो, तुम जितना पैसा होगा उतना पैसा दूंगा, पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, बस काम हो जाना चाहिए। और उनमें से एक लड़का सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि कोई पुलिस को बुला लेगा, बट लकीली मुझे दूसरे रास्ते के बारे में पता था और उसने अपनी कार को मॉडिफाई किया होता है। तभी वो नाइट्रो दबाता है और वो सबसे आगे चला जाता है, उस लड़की से भी आगे। तभी वहां पर एक बहुत तेज लाइट आती है और वो सब ऑलमोस्ट टकराने वाले थे क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक आवाज आती है कि इंसानों, मैं तुम्हारी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। उन सबको लगता है कि वहां पर एलियन आ चुके हैं और वो रोने लग जाते हैं कि प्लीज हमें लेकर मत जाओ। वो जमीन पर बैठ जाते हैं।
वो अपने हाथ ऊपर करता है और कहता है मेरी तो अभी शादी भी नहीं है, मैं बहुत ही जवान हूँ, मुझे लेकर मत जाओ। तभी बल्लू वहां पर आता है और कहता है मैं कोई एलियन नहीं हूँ, मैं तो बस मजे ले रहा था। और कहता है जरा ऊपर देखो। बल्लू ने ये सारी बिल्डिंग कुछ टाइम के लिए खरीद ली थी और उनके ऊपर बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई थी ताकि ऐसा लगे वहां पर यूएफओ आया है। बल्लू अपनी बस को भगा देता है और अब बल्लू सबसे आगे है। बल्लू बस में बैठकर ये सोचता है कि मैं कितना अमीर हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला हूँ, कोई मुझसे कम्पीट नहीं कर सकता। तभी पीछे से वहां पर निधि आती है, वो भी अपनी कार में नाइट्रो ऑन करती है और उसकी कार से आगे चली जाती है। लिली उसे बताती है कि सिर्फ 3 किलोमीटर बचा है और अमन कहता है अगर मैं ये रेस हार गया तो मैं लाइव स्ट्रीम मिस कर दूंगा। और लिली कहती है कौन सी लाइव स्ट्रीम? वो कहता है कि पहले रेस जीतने में ध्यान दो। बल्लू कहता है क्या तुम इस वॉकी टॉकी को उसी कार में फेंक सकती हो? वो एक कपड़ा फाड़ती है, ये क्या कर रही है, और उस वॉकी टॉकी को घुमाकर उसी कार में फेंक देती है। तभी बल्लू उसे बताता है कि अगर तुम थक चुकी हो तो तुम साइड में खड़ी होकर वेट कर सकती हो। वो कहती है मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो और मैं तुम्हारी ट्रिक्स में फंसने वाली नहीं हूँ। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी ट्रिक्स में नहीं फंसने वाली, तुम मेरे सामने गिर जाओगे और तुम मुझसे माफी मांगोगे। और बल्लू हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल गिर जाऊंगा तुम्हारे सामने। और वो कहती है तुम बड़े ही बदतमीज हो। फिर बल्लू से बताता है कि तुम्हारा असली नाम क्या है, और वो ये सुनकर हैरान हो जाती है कि इसे कैसे पता कि मेरा नाम क्या है, मैंने तो अपने आप को छुपा रखा था। वो कहता है नाम नहीं, मुझे और भी बहुत कुछ पता है। तभी वो अपनी कार का ब्रेक लगा देती है और बल्लू रेस जीत जाता है। और ये इसने कपड़े कब बदल लिए। सब लोग बड़े खुश होते हैं कि बल्लू रेस जीत चुका है। रेस जीतने के बाद बल्लू अपने घर जाता है और वो एक लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है जिसमें एक बहुत ही सुंदर लड़की डांस कर रही होती है। वो कहती है मैं डांस करूंगी और तुम मुझे पैसे डोनेट करो। और बल्लू सोचता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इसकी मदद कर देता। वो डांस कर रही होती है तभी उसकी बिल्ली उस पर अटैक कर देती है और वो गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। सब लोग देखकर ये हंसने लग जाते हैं और उसके लिए कमेंट्स करते हैं कि तुम कितनी बेवकूफ हो, ये वो। और बल्लू ये देखकर गुस्से में हो जाता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम क्या कर रहे हो। वो सोचता है अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इसे डोनेट कर देता। तभी उसकी उंगली चमकने लगती है और एक गिफ्ट उसके सामने आता है जो उसको पहुंच जाता है, लेकिन बल्लू को नहीं पता होता वो गिफ्ट किसने डोनेट किया है। वो लड़की ये देखती है और खुश हो जाती है और सोचती है किसने डोनेट किया है। वो देखती है और उसका नाम लेती है और बल्लू को तब समझ में आता है कि वो गिफ्ट उसने दिया है। और तब उसे याद आता है कि उसे एक इनाम मिला था। वो अपने इनाम को चेक करता है और उसे इनाम मिला था गोल्डन फिंगर का। वो उसे सिर्फ एक बार यूज कर सकता था और वो उससे किसी को भी अनलिमिटेड पैसे दे सकता था, मतलब खुद को भी दे सकता था, लेकिन उसने वो वेस्ट कर दी और उस स्ट्रीमर को पैसे दे दिए। अगले दिन बल्लू स्कूल में जाता है और निधि को देखता है। उसे भी पैर में एक चोट लगी थी और वो सोचता है क्या ये वही लड़की जो स्ट्रीम कर रही थी, पर नहीं, ये तो मेरे साथ रेस कर रही थी। बल्लू उससे कहता है मैंने तुम्हें कोई और ही समझ लिया था, तुम्हारा चेहरा भी बिल्कुल अलग है। वो उसे देखकर कहती है अब तुम फाइनली यहाँ पर आ गए हो, तुम कैसे हो, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। बल्लू कहता तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो बाहर से तो कहती है तुम क्या कह रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसे गालियां दे रही होती है कि कल तुमने मुझे धमकी दी थी कि तुम मेरा नाम सबको बता दोगे, मैं रेस करती हूँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम बहुत ही बेकार हो। और तभी उसकी आंखों पर एक लाइट पड़ती है और वो कहता है ये कौन कर रहा है। और तभी उसे एक गंजा दिखाई देता है। ये गंजा और कोई नहीं, नितिन था। अब उसे पुलिस ने पकड़ा और वो गंजा क्यों हो गया पता नहीं, बताया ही नहीं उन्होंने। लेकिन नितिन उस पर गुस्सा होता है कल तुमने ही पुलिस को बुलाया था ना। वो कहता है पुलिस को, मैंने किसी पुलिस को नहीं बुलाया था, मैं कल रात निधि के साथ था, आई मीन डेट पर गया था, तो मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं कि निधि का पहले से बॉयफ्रेंड क्या एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। निधि पहले सोचती क्या बोलूं, लेकिन फिर वो हाँ कर देती है और मन ही मन सोचती है कि तू मारा जाएगा मेरे हाथों। तभी वहां पर टीचर आ जाती है और उसे वो कहती है अपनी सीट पर बैठ जाओ। जब वो पढ़ा रही होती है बल्लू का ध्यान जाता है उसके पैर पर। उसे वो सेम चोट लगी है जो स्ट्रीमर को लगी थी और बल्लू को पता चलता है कि वो स्ट्रीमर उसकी टीचर है। जिस स्ट्रीमर को इतने दिनों से पसंद करता था वो उसकी टीचर है। बल्लू कहता है चलो अपने एक्सरवेशन का यूज करता हूँ और कंफर्म कर लेता हूँ कि ये वही है, मैं सिर्फ चेक करना चाहता हूँ कि ये वही है, मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा। और उसके बाद उसे नेक्स्ट मिशन मिलता है और ये मिशन उसकी टीचर से रिलेटेड था। अब उसे क्या मिशन मिला है जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड। बल्लू को पता चलता है कि उसकी फेवरेट स्ट्रीमर जिसे वो इतने दिनों से देख रहा था वो और कोई नहीं उसकी टीचर है। और इसी के साथ उसे मिशन मिल जाता है कि उसे इस देश के टॉप 3 स्ट्रीमर्स को कलेक्ट करना है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि कलेक्ट करने का क्या मतलब है, मतलब उठा के लेके आने क्या करना है। और फिर वो सोचता है कि मुझे तो पता चल गया है कि ये स्ट्रीमर टीचर ही है, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ और अपने एक्सरविजन का यूज कर लेता हूँ। और वो खुद को मनाता है कि मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे देखना है, मैं सिर्फ कंफर्म करने के लिए देख रहा हूँ, क्योंकि इस मिशन का डिफिकल्टी लेवल है हेल और मुझे पार करना जरूरी है वरना कोई पनिशमेंट मिल सकती है। और उसे नहीं पता कि उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी और क्या रिवॉर्ड मिलेगा। और अपनी एक्स-रे विजन यूज करने के बाद वो पागल हो जाता है।
लेकिन साथ ही साथ वो रोने लग जाता है क्योंकि उसे इस चीज का दुख होता है कि वो सिर्फ एक ही लेयर के थ्रू देख सकता है। और ये सब करते करते बल्लू टीचर को घूर रहा होता है। टीचर उसके पास आती है और कहती है क्या कर रहे हो, इतना क्यों घूर रहे हो। और वो एकदम से हड़बड़ा जाता है कि क्या क्या मैं नहीं घूर रहा था, मैं कुछ और कर रहा था। और तभी टीचर के पास एक मैसेज आता है जिससे देख कर वो बाहर चली जाती है और सारे स्टूडेंट्स को कहती है कि तुम अपना होमवर्क करो। बल्लू उसे देखता है, वो फोन कॉल अटेंड करने के बाद रोने लग जाती है और बल्लू गुस्सा हो जाता है कि कौन है ये जिसने मेरी टीचर को रुलाया है, मेरी गॉडेस है वो, कोई उसे नहीं रुला सकता। टीचर वहां से अपनी स्कूटी लेती है और वहां से चली जाती है और वहां पर एक लड़का खड़ा होता है जो फोन पर कहता है कि हाँ वो यहाँ से निकल चुकी है। जब वो वहां पर आए तो उसे पुश करना थोड़ा सा। बल्लू उसके पीछे खड़ा था और सोचता है कि ये है कौन बे जिसने मेरी टीचर को रुलाया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टीचर डॉक्टर के पास पहुंच जाती है हॉस्पिटल में और वो कह रही होती है कि प्लीज आप मेरे पापा का इलाज कर लीजिए, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगी। लेकिन डॉक्टर अपना चश्मा साफ करते हुए कहता है कि नहीं, डॉक्टर की फीस होती है, हमारे भी रूल्स है, हम ऐसा नहीं कर सकते। और ये सुनकर वो जोर जोर से रोने लग जाती है। और तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि अगर तुम मेरे साथ डिनर करोगी तो मैं तुम्हें $5 लाख दे दूंगा। और ये पढ़कर वो हैरान हो जाती है कि ये है कौन और $5 लाख देगा। वो हॉस्पिटल से बाहर निकल रही होती है और वहां पर वो पहले वाला बंदा और उसके साथ एक मोटा और खड़ा होता है। तो वो मोटा आदमी उसे कहता है क्या तुम अपने फैसला बना लिया, क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो। और दूसरा कहता है कि पहले तुमने हमारे साथ बड़ी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था और अब तुम काम करने से मना कर रही हो, ये नहीं बताती क्या करने के लिए कह रहे हैं। तभी बल्लू वहां पर आता है और उस पतले वाले आदमी को जोर से मुंह पर मुक्का मारता है और नीचे गिर जाता है और कहता है ये मेरी है। उसका हाथ पकड़ कर कहता है आज के बाद इसके आसपास मत आना। और वो मोटा आदमी उसे कहता है कि ये तुम्हारी है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने ही हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसने साइन करते वक्त पढ़ा नहीं था कि उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है और अब इसे हमारे लिए काम करना होगा। बल्लू उसे भी एक चाटा मारता है और कहता है जियान मैं तेरे से बात ही नहीं कर रहा, चुप बैठ। इसी के साथ वो पहले वाला आदमी खड़ा होता है और उसके कुछ दांत टूट चुके हैं। तो ये दूसरा आदमी उठता है और अपना चाकू निकाल लेता है। इसी के साथ वो जियान भी चाकू निकाल लेता है और कहते हैं हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। तो ये बल्लू कहता है तुम्हें नहीं पता तुमने किससे पंगा लिया है, अपने जरा पीछे तो देखो। उन्हें लगता है कि इसके काफी सारे दोस्त पीछे आए होंगे लेकिन पीछे कोई नहीं होता। बल्लू टीचर को उठाता है और भाग जाता है वहां से और वो भाग कर एक बस में चढ़ जाता है और जल्दी कहता है जल्दी जल्दी इस बस का दरवाजा बंद करो। लेकिन फिर भी वो बस में चढ़ जाते हैं। बल्लू सीटी बजाते हुए कहता है तुम्हें पता है बस किसकी है। और वो कहता है अब तुम हमें दोबारा बेवकूफ नहीं बना सकते, अब तुम कहोगी ये बस भी तुम्हारी है। और तभी लिली वहां पर आती है और पहले वाले इंसान के मुंह पे लात मारती है और दूसरे वाले की भी कहीं तो लात मारती है और वो दोनों बस से बाहर गिर जाते हैं और बल्लू कहता है कि हाँ ये बस मेरी है और वो वहां से चले जाते हैं। फिर टीचर बल्लू का नाम लेती है और थोड़ा सा ब्लश करती है। बल्लू कहता है आपको क्या हुआ। वो कहती है तुम बात करो उससे पहले मुझे जरा नीचे उतार दो। और बल्लू सॉरी कहता है मैं फ्लो में इधर उधर निकल जाता हूँ। टीचर कहती है कि तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं उनसे वापस जाकर माफी मांग लूंगी। अगर मैं उनका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करती हूँ तो मुझे फाइन देना पड़ेगा और फाइन भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और मैं उनसे माफी मांग लूंगी जिससे तुम इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होगे और वो तुम पर केस या तुम पर अटैक नहीं करेंगे। और बल्लू कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब से तुम मेरी हो। और उसे पता चलता है कि यही उसका टास्क था कि देश के सबसे बड़े 3 स्ट्रीमर्स को उसे साइन करना है और ये लिखा आता है कि उसने पहले स्ट्रीमर को साइन कर लिया है। और टीचर उसका कान खींचती है और कहती है क्या मतलब है मैं तुम्हारी हूँ। बल्लू कहता है अभी तो मेरी हो नहीं लेकिन हो जाओगी। और टीचर उसे कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। इसी के साथ वो टीचर को कहता है कि तुम्हारा स्टॉप आ गया है, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। और वो वहां से चला जाता है और एक लोकेशन पर पहुंचने के बाद वो लिली से कहता है क्या हम वहां पर पहुंच गए हैं, क्या सारा सामान तैयार है। और वो कहते हैं कि हाँ ये रहा ब्रीफ केस और सारा सामान तैयार है। लिली उसे कहती है क्या मैं फोन करके और बंदों को बुला लूं। वो कहता है ये बंदूक काफी है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो अंदर चला जाता है और वहां पर अंदर जाते वक्त बहुत सारे गुंडे खड़े थे जो ये बात कर रहे होते ये कौन है कौन है। उसके बाद वो अंदर जाता है और वहां पर एक सीट लगी थी। बल्लू कहता है ओए सस्ते जेम्स बॉन्ड जल्दी अपना चेहरा दिखा, मुझे पता है तू बहुत मिस्टीरियस और बहुत खतरनाक है। वो घूमता और कहता है तुम ही वही लड़के हो ना जिसने मेरी कंपनी की आर्टिस्ट को चुराया है। और बल्लू कहता है हाँ किडनैप किया है तो क्या। और ये सुनकर बहुत हैरान होता है कि तुमने कन्फेस कर लिया। इसी के बाद बल्लू अपनी जेब में हाथ डालता है और उसे लगता है कि गन निकालने वाला। वो अपने सारे साथियों को कहता है कि मुझे बचाओ ये गन निकालने वाला, लेकिन उसके हाथ में चाबी होती है जिसे देखकर सारे हैरान हो जाते हैं कि चाबी। फिर वो अपना ब्रीफकेस खोलता है और उसमें सच में गन थी। और तभी लिली वहां पर आती है, उसके सारे साथियों को मुंह पर लात मारती है और सुला देती है। और वो गन निकालता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टीचर को रुलाने की, वो सिर्फ मेरी टीचर है, तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। और वो कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकते हो, मैं गुंडा हूँ, मुझे खतरनाक होना चाहिए और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम किसी को मारने वाले हो। तभी बल्लू ट्रिगर दबाता है और अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद खोलता है तो क्या मैं मर गया। और देखता है कि चारों तरफ पैसे ही पैसे और वो सोचता है इस स्वर्ग में शायद हर जगह पैसे होते हैं। और बल्लू कहता है कि ये उस लड़की का साइनिंग बोनस है, अब से वो मेरे साथ काम करेगी, उसका तुम्हारी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। और वो गुंडा कहता है कि लेकिन, और बल्लू कहता है कि यहाँ पे कोई लेकिन वेकिन नहीं चलेगा। और फिर वो एक और गन निकालता है। उसके बाद कहता है कि एक गन काफी नहीं है, वो 2 गन और निकालता है और उसमें भी पैसे थे।
वो उनके मुंह पर पैसे मारता है और कहता है अब भी काफी नहीं है, और गन निकालता और पैसे फेंकने लगता है। वो कहता है कि बॉस ये सच में बहुत अमीर है, बिलियनियर है। और वो कहता है उस लड़की आज से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर वापस बस में जाता है, जहाँ पर लिली उसे कहती है कि तुम उस लड़की पर इतने पैसे लगा रहे हो, क्या ये ठीक होगा? बल्लू कहता है मुझे पैसे खर्च करने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस पर कितने भी पैसे लगा सकता हूँ, लेकिन जिसने मेरी प्यारी टीचर को परेशान किया मैं उन्हें पैसे दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? वहां पर हम देखते हैं गुंडों को पता चल जाता है कि ये सारे फेक नोट हैं, और वो कहता है हमें चूना लगा गया ये। लेकिन एक और आदमी उसके पास आता है कि बॉस देखो ये नोट असली है, ये 250 रुपए है। लेकिन वो उसे देखता है, उस पर गाली लिखी थी, और उसे एक लात मारता है कि तू मुझे गाली दे रहा है। तभी उस गुंडे की गर्दन पे कोई असली की बंदूक रख देता है और उसे लात मारता है। पीछे एक लड़की खड़ी थी जो कहती है अगर तुम्हें सॉरी बोलना है तो तुम्हें अब नर्क में जाना होगा। इसी के साथ टीचर को एक बॉक्स रिसीव होता है जिसमें फटे हुए पेपर थे, और उसे देखती है कि मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया था, और उसका ध्यान जाता है ये वही कॉन्ट्रैक्ट है जो उसने बाकी पिछली कंपनी के साथ साइन किया था, और ये फटा हुआ है, मतलब अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है और वो आजाद है। उसमें एक पूरा पेपर भी था जिसमें बल्लू की एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें लिखा था कि उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बस उसे साइन करना है। और क्लासरूम के बाहर लिली पेड़ पर चढ़ी हुई थी और देख रही थी कि टीचर ने उस पर साइन किए या नहीं किए, और उससे नीचे बल्लू भी वहीं पेड़ पर था। अभी टीचर कपड़े पहने हुए, कपड़े क्यों नहीं बदल रहा? उसने टीचर को बहुत सारे पैसे ऑफर किए थे। बल्लू लिली से पूछता है क्या टीचर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया? लिली कहती जितने पैसे तुमने दिए हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा। बल्लू सोचता कि मैंने इसे जो गिफ्ट दिया था उसकी वजह से इसकी व्यूअरशिप बहुत ऊपर जा चुकी है, अब ये टॉप 3 स्ट्रीमर में है। लेकिन अब मेरे पास एक ही दिक्कत है कि मैं बाकी 2 स्ट्रीमर्स को गिफ्ट नहीं दे सकता, तो मुझे और ज्यादा पैसे लगाने होंगे और बाकी 2 टॉप स्ट्रीमर्स को भी साइन करना होगा।